पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, कोई भी मनुष्य हो और वो कहीं का भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, जो कोई भी व्यक्ति शांति और सुखी जीवन जीना चाहता है, उसको अपने जीवन के दोषों से मुक्त होना आवश्यक है। ये हमारे जीवन के दोष, ये अवगुण, ये गंदी आदतें ही हमें दुखी बनाती हैं। जितना जितना हमारा जीवन निर्दोष होता जाएगा, उतना उतना हम सुखी होते जाएंगे, उतना उतना ही हम प्रसन्नता, शांति और निश्चिंतता का अनुभव करते जाएंगे। आज जो हमारे मन में पीड़ा है, कसक है और थोड़े थोड़े में दुखी तथा अशांत होने की आदत है, उसके निमित्त कोई व्यक्ति या वस्तु हो सकते हैं, लेकिन वो निमित्त हैं मात्र। दुखों के कारण हमारी गंदी आदतें हैं, हमारी सोच है और हमारे स्वभाव हैं। अगर हमने अपने आप को मजबूत बना लिया है, अपनी सोच को, अपने स्वभाव को और अपनी आदतों को, फिर बाहर के निमित्त वो बस बाहर ही रह जाएंगे, हम पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। तो सुखी जीवन जीने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये 3 बातों का हमने पूर्णतः जीवन में पालन कर लिया, फिर तो दुखी होने के लिए कोई हमारे पास कारण बच ही नहीं रहेगा। उन 3 बातों में से पहली बात है व्यसन रहित जीवन हो, दूसरी चीज है विवाद रहित जीवन हो और तीसरी चीज है विकार रहित जीवन हो। आइए हम इन्हीं पर थोड़ा थोड़ा कुछ विचार करते हैं। पहली बात है व्यसन रहित जीवन। ये बहुत साधारण सी बात है, लेकिन इस साधारण बात में भी आज 70 नहीं 80, 85% जनता फंसी हुई है इन व्यसनों के शिकार। इन व्यसनों ने देश का बहुत बड़ा हिस्सा धन का इस ढंग से नष्ट किया है कि जिसका कोई उपयोग सकारात्मक रूप से नहीं होता है, बल्कि इसके परिणाम में इस दुर्व्यसन के सेवन के पश्चात और दूसरे ढंग से उसके साइड इफ़ेक्ट की भरपाई करने के लिए और धन खर्च करना पड़ता है। चाहे शराब हो, चाहे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम हो और चाहे गुटखा, गुड़ाखू, तंबाकू आदि हो, इन सब में बहुत धन खर्च होता है। बिना धन लगाए ये मिलते नहीं, और जब मिल जाते हैं तो इनकी आदत हम पर सवार हो जाती है, फिर बिना इनके चैन नहीं पड़ता है, और जब इनको सेवन करते हैं तो फिर उसके परिणाम में शरीर में अनेक रोग आते हैं, और उन रोगों को मिटाने के लिए फिर अकूत धन लगाना पड़ता है। आए दिन अनेक रोगों के हम शिकार बने रहते हैं। इसलिए इन दुर्व्यसनों से बचना मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए इन दुर्व्यसनों का त्याग हर इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन समस्त आदतों से हमें बचना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति इन दुर्व्यसनों के शिकार बने रहेंगे और इन गंदी आदतों को अपनाए रखेंगे, तो फिर व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को हम पहले से ध्यान दें कि इनको हम पूरी तरह से निकालें और इनको नष्ट करें और इन समस्त आदतों से हम मुक्त होवें। तो जब तक हम इन आदतों को मिटाएंगे नहीं, तब तक हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। तो व्यसनों का त्याग होना अत्यंत आवश्यक है। 3 शराबी थे,
शराब पीने की बहुत आदत थी उनकी। शराब की दुकान पर जाता है तो एक व्यक्ति कहता है शराब पिलाओ। दुकानदार ने कहा कि ठीक है, तुम शराब पीना चाहते हो, पैसे लाओ। उन्होंने कहा पैसे नहीं हैं। कहा जब पैसे नहीं है तो शराब पीने तुम यहाँ कैसे आ गए, और गालियाँ दे करके भगा दिया। दूसरे से कहा कि अगर शराब पीना चाहते हो तो पैसे लाओ, पैसे नहीं हैं। जब पैसे नहीं हैं तो ऐसा करो कि जाओ हमारे घोड़े और गधों के लिए खूब घास छील करके लाओ, तब फिर तुम्हें हम पिलाएंगे। और वो जाते हैं घास छीलने के लिए, तो बहुत धूप, बड़ी गर्मी सहन ना हुई, और दूसरा वाला व्यक्ति इन सारी कठिनाइयों से घबरा करके छोड़ करके भाग आया। तीसरा जो व्यक्ति था वो शराब पीने के लिए गया। तो दुकानदार ने कहा कि तुम शराब पीना चाहते हो तो सबसे पहले जाओ और पहले खूब घास छील करके घोड़ों के लिए, गधों के लिए चारा लेकर के आओ, और फिर हम तुम्हें शराब पिलाएंगे। वो जाता है, घास छील करके लाता है। तो उस घोड़ों के मालिक ने कहा कि तुम शराब पीने के लिए आए हो, और जाओ पहले इन समस्त घास को छोटे छोटे कतर करके पहले लाओ, पहले घोड़ों को, गधों को खिलाओ, तब तुम्हें हम शराब पिलाएंगे। और इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब वो आता है दुकानदार के पास, तब वो थोड़ी सी शराब पीने को दे देता है और फिर वो गदगद हो जाता है। ये आदत, शराब पीने की आदत कितना व्यक्ति को लाचार बना देती है। इसलिए इन व्यसनों के शिकार हम ना बने, और हर हाल में इन गंदी आदतों को त्यागना कितना आवश्यक है। ये छोटी छोटी आदतें व्यक्ति को लाचार बना देती हैं, उसको गरीब और दरिद्र बना करके और रोगी बना करके सब प्रकार से उसको असमर्थ बना देती है। एक व्यक्ति था, उसको सुपारी, पान खाने की बड़ी आदत थी। बूढ़ा हो गया, दांत झड़ गए, अब सुपारी दांत से चबाई नहीं जाती थी। तब उसने अपने पोते से कहा कि बेटा तुम दांतों को पहले कुचल करके लाओ और मेरे मुख में उगल दो, तब फिर मैं उसका सुपारी का मुझे आनंद मिलेगा। ये आदत है। इतनी ज़्यादा आदत सुपारी खाने की हो गई कि बच्चे से उगलवा करके अपने मुख में तब उसका स्वाद ले रहे हैं। ये व्यसन, इन व्यसनों ने क्या क्या नहीं व्यक्ति को बर्बाद किया, किस किस ढंग से लाचार नहीं किया, और क्या क्या नहीं करवाया। अपने मुख में थुकवाया है, पैसे नष्ट करवाया है, और चारों तरफ से बदनामी करवाया है। इसलिए इन व्यसनों का त्याग करना मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है। एक बूढ़े को हुक्का पीने की आदत थी, और लेटे लेटे चिलम पी रहे थे और संभाल ना सके, करवटे बदले, चिलम गिर गई, खाट में आग लग गई, और उस आग से वह बूढ़ा बहुत कुछ झुलस गया, और अंततः उसी आग लगने के कारण उसके शरीर में जगह जगह घाव हुआ, और फिर उसके शरीर में अनेक तकलीफ़ें हो गई, बीमारी हो गई, कीड़े पड़ गए शरीर में उसके, और अनेक कठिनाइयों को उसे झेलना पड़ा। अंततः उसी नशे की आदत में उसकी मृत्यु हुई, और उसका पूरा जीवन इसी में बर्बाद हो गया। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपनी इन गंदी आदतों का त्याग करे। इस शराब की आदत ने मनुष्य को दुर्व्यसनों में कितना डुबाया है। दूसरी चीज़ है विवाद रहित जीवन हो, व्यसन रहित हो। छोटी बड़ी कोई भी नशे की आदत हो, उन सब का त्याग करना हर इंसान के लिए अति आवश्यक है। दूसरी चीज़ है विवाद रहित जीवन। विवादों से बचें। भाई भाई से झगड़ा, पिता पुत्र से, पति पत्नी से, सास बहू, देवरान जेठान, आए दिन झगड़ा ही घरों में ठना रहता है। घर से लेकर परिवार और समाज तथा राष्ट्र तक के जितने भी झगड़े होते हैं वे छोटी सी कोई बात को लेकर के होते हैं,
और इन झगड़ों में कोई दम नहीं होती। लेकिन आदमी की आदत होती है, थोड़ी सी बात, थोड़ी सी चीज़, थोड़ी सी ज़मीन, और अपने इन गंदी आदतों के कारण आदमी रोज़ रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा ठाने रहते हैं। और इस विवाद ने मनुष्य को कितना तबाह किया है। इसलिए विवादों से बचें, बाहर के विवाद से बचें और फिर भीतर के विवाद से बचें। ये ईर्ष्या, द्वेष, मोह, बैर, छल, कपट, ये भीतर के विवाद हैं। इन समस्त विवादों को जब तक नहीं निकालेंगे, हम बाहर से प्रेम से रह भी लेंगे तो अंदर अंदर हम जलते रहेंगे। ये बाहर का विवाद है, समाप्त करना यह भी सरल नहीं है। लोगों को खाने की कमी नहीं रहती, पहनने की, रहने की, सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन 4 लोगों को एक घर में रहना और प्रसन्न होकर के रहना, ये बहुत कठिन हो गया है। क्यों कठिन हो गया है? अंदर का कलह है। ये कलह जब तक नहीं मिटेगा भीतर का, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चीज़ें बढ़ जाएंगी और बढ़ाते रहो। चीज़ें बढ़ाते बढ़ाते हमारे पैर एक दिन कब्र में पहुंच जाएंगे, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी और कब्र में पहुंचना समाधान नहीं है। फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा और फिर वही राग, द्वेष, दुख, पीड़ा, अशांति तथा शिकायतें शुरू हो जाएंगी। इसलिए इन दुखों से पूरी तरह से छुट्टी पाने के लिए हम भीतर बाहर के विवाद से छुट्टी लें, अपने जीवन को बदलें। बदलने से काम बनता है। बिना बदले जैसे के तैसे रहेंगे। चीज़ें बदल जाती हैं, घर बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है। शरीर को बदलना नहीं पड़ता। हम बच्चे थे, कुमार हो गए, कुमार से जवान हो गए और जवान से बूढ़े हो रहे हैं, जर्जर हो जाएंगे। क्या कुछ प्रयास करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। शरीर की क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप हो रहा है, बाल अपने आप पक रहे हैं, त्वचा में झुर्रियाँ अपने आप आ रही हैं और पूरा शरीर ढीला ढाला अपने आप हो रहा है। मन अपने आप नहीं होगा, मन को बदलना पड़ेगा। मन की वो आदतें, राग द्वेष की, मोह बैर की, अहंकार, तृष्णा, आसक्ति की आदतें वो बनी रहेंगी। उन आदतों को मिटाना पड़ेगा और दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, विवेक, विचार की आदतों को अपनाना पड़ेगा। विनम्र बने, चीज़ों की हानि थोड़ा सहना सीखें, कुछ कम में गुजर करना सीखें। कम में गुजर करने का मतलब ये नहीं है कि भूखों पेट सोना पड़ता होगा, नहीं, बहुत कुछ है। क्या किसी को खाने की कमी है इसलिए दुख है? खाने के लिए नहीं, पेट की कमी नहीं होती है। ये पेटी भरने के लिए जो हमारे मन में हवस है, ये तृष्णा है, ये जलाती है हमें। पेट की ज्वाला कितने लोगों को जलाती है? अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में जब भूखमरी पड़ती थी, उस समय भी पेट की ज्वाला लोगों की किसी ना किसी ढंग से समाप्त हो जाती थी, बुझ जाती थी। खाने को मिल जाता था, अपने घर में नहीं होता था तो लोग दया करके दे जाते थे। और आज तो हर घर में 2-3 बार ताज़ा ताज़ा भोजन मिलता है और फिर भी भरा हुआ है घर में और मन इधर जल रहा है, दुखी हैं, मुंह फूला हुआ है, राग द्वेष बना हुआ है, अहंकार की भट्ठी सुलग रही है, पति पत्नी से, पिता पुत्र से, सास बहू से, पड़ोसी पड़ोसी से तू मैं होता रहता है और सबके अंदर शिकायत है। आज एक देवी का फ़ोन आया, साहब मेरे ही ऊपर इतना दुख क्यों, मुझे ही क्यों परेशानी हो रही है और मुझे ही क्यों सताया जा रहा है। एक दूसरी देवी का फ़ोन आया आज ही, साहब हमारे ही ऊपर ऐसा दुख है, क्या कहें, लड़का कहा नहीं मानता, धन कम है और लोग देने वाले नहीं देते, लेने वाले सिर पर चढ़े हुए हैं और अनेक घर की ज़रूरतें अपने आप वो मुँह बाए बैठी हुई हैं, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। दूसरी तरफ
क्या करें, ये दुख कैसे मिटे। ये संसार में दुखों की कमी नहीं है। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। घबराओ नहीं, ये सारा संसार दुखी है। शरीर के लिए संयम पर है, सावधानी रखो, संतोषपूर्वक गुजर करना सीखो। आजकल में सारी शानो शौकत यहीं रह जाएगी। काम ज़्यादा करना है, वह है मन का। मन की तृष्णा को शांत करो, मन के कलह को मिटाओ, जो मन के विवाद हैं उनको समाप्त करो। तो मैं कह रहा था कि सुखी जीवन जीने के लिए 3 उपायों में से दूसरा उपाय, पहला था व्यसन रहित जीवन और दूसरा है विवाद रहित। अपने मन के विवाद को मिटाओ। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि संतो घर में झगड़ा भारी। ये भारी झगड़ा घर में मचा हुआ है। कैसा झगड़ा? ये घर घर में जो झगड़ा है वो ज़मीन मकान का नहीं, ये रुपए पैसे का नहीं, ये भोजन पानी का नहीं, ये मुकदमा कोर्ट कचहरी का नहीं है, ये मन का है, मन की आदतों का। इसको कोई डॉक्टर साहब, वकील साहब, जज साहब, थानेदार साहब नहीं मिटाने आएंगे। इसको मिटाने के लिए हमें खुद शक्तिमान बनना पड़ेगा और वो शक्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु तथा सच्चे बोधवान संत और सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। जो विवेकवान हैं, जो दुनिया से निष्काम हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है, जिनकी तृष्णा शांत हो गई है, जिनके अपने और पराये सम हो गए हैं, ऐसे लोगों की खोज करो। ऐसे तृष्णा जीत, मोहजयी और आत्मजयी लोगों के पास जाओगे, अपने आप शांति मिलेगी और फिर वे उपाय बताएंगे। अपने जीवन को ऐसे जीने की चेष्टा करो। रात दिन चीज़ों के लिए, रुपयों के लिए, भोगों के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते रहना, ये कैसी जिंदगी है? ये जिंदगी केवल बैल की तरह दौड़ते दौड़ते, काम करते करते और हाय हाय करते हुए मर जाने के लिए नहीं है। काम करो। काम इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ शरीर गुजर के लिए चाहिए, भोजन, कपड़े, आवास, इसलिए काम करना पड़ता है। अगर ये गुजर की चीज़ें मिल जाती हैं जितने में, फिर उससे ज़्यादा बहुत हाय हाय करने की क्या ज़रूरत है? इसीलिए साहब ने कहा है, हा हा हाय हाय में सब जग जाई, हर्ष शोक सब माही समाई। हकरी हकरी सब बड़बड़ गयऊ, हा हा मरम न काहू पयऊ। सब हकर हकर करके यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये हाय हाय के रहस्य को न जान सके। ये हाय हाय का मतलब क्या है? लोग दुख भोग रहे हैं और दुख के कारणों को और दुख के रहस्यों को नहीं समझ रहे हैं। अगर दुख के रहस्यों को समझ लें कि ये दुख क्यों है और उस दुख से दुखी हो जाएं कि हाय मुझे इतना क्यों दुख है, और जिस दिन उस दुख से दुखी हो जाएंगे तो दुख अपने आप विदा हो जाएगा। लेकिन हम दुखी कहाँ होते हैं? दुख भोगते हैं और फिर उसी में आनंद मनाते हैं। इसलिए विवाद की आदत छोड़ें। लोगों से विवाद ना करें, घर वालों से विवाद ना करें और फिर अपने स्वभाव में, अपने मन इंद्रियों से विवाद ना करें। शांत रहना सीखें। आपका स्वरूप शांत स्वरूप है, लेकिन हमने इच्छा, कामना, वासना और लोभ लालच बढ़ा बढ़ा करके अपने अंदर बहुत हलचल मचा रखा है। और हलचल भरे हुए पानी में कभी क्या अपना चेहरा देखा जा सकता है? इसी प्रकार जिस मन में हलचल हो, स्थिरता ना हो, नाना संकल्पों की बाढ़ हर समय उठती रहती हो, तो क्या उसमें शांति का अनुभव किया जा सकता है? स्वरूप साक्षात्कार, आत्मदर्शन क्या ऐसी स्थिति में हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों को शांत करना सीखें, वाणी को शांत करना सीखें और मन को शांत करना सीखें। यह है विवाद रहित जीवन। और तीसरी चीज है विकार रहित। विकारों से ऊपर उठो।
विकार क्या हैं? विकार हैं हमारे अंदर मन के दोष, मन की मलिनता, मन की गंदगी, जो प्रत्यक्ष चित्तमल जिसे कहते हैं। चित्तमल यही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, अहंकार, ये सब मन की गंदगी, ये आग की तरह हैं। ये सब समय जिस अंतःकरण में रहते हैं, जलाने के अलावा कुछ नहीं करते। क्रोधी व्यक्ति क्या कभी शांत होता है? सुख का अनुभव करता है? कामी, मोही, तृष्णालु व्यक्ति हर समय भयभीत, चिंतित, अशांत और खिन्न बना रहता है। हर क्षण मनुष्य कुछ ना कुछ सोचता रहता है। जितना उस मात्रा में उसके पास इन विकारों का प्रभाव है और इन चित्त के गंदगी का जितना अंदर में उद्वेग है, उतना हमारे अंदर अशांति है, उतनी ही हलचल है। और उस हलचल को शांत करें। धीरे धीरे एक एक चीज को हम लें। सुबह बैठें, देखें जिन चीज़ों में, जिन लोगों में मैं मोह कर रहा हूँ, वो कितने दिन मेरे साथ रहेंगी। वो पुत्र, वो पत्नी, वो माता पिता, वो मित्र और ये मेरा शरीर कितने दिन रहेगा। मैं और मोह बढ़ा दूं अगर इनमें, तो क्या इनकी अवधि बढ़ जाएगी? और क्या मोह को मैं घटा दूंगा तो इनकी अवधि घट जाएगी? ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि मोह को घटा देने से मेरा दुख घट जाएगा, मोह को बढ़ा देने से मेरा दुख बढ़ जाएगा। वस्तु तथ्य बाहर वैसे ही रहेंगे, मेरा हानि या लाभ होगा बस। तो अब मेरी ज़रूरत क्या है? दुख को बढ़ाना कि दुख को घटाना? मेरी गर्ज यह नहीं है कि बाहर की चीज़ें, बाहर के लोग सब बने रहें। मेरी गर्ज है, हर जीव की गर्ज है कि मेरा मन शांत रहे, मैं आत्म सुख का अनुभव करूं, मैं निश्चिंत सब समय रहूं। हर आदमी की बस एक ही पुकार है, वो अपनी शांति के लिए, अपने मन की प्रसन्नता के लिए हर काम करता है। जिस बात से उसको प्रसन्नता नहीं मिलती है, उस स्थान, उस चीज़, उस व्यक्ति, उस वस्तु को छोड़ देता है। अरे जिस दिन उसे पता चल जाता है कि अब इस शरीर को रखने से सुख नहीं है, तो यह शरीर को भी लोग छोड़ देते हैं। इसलिए ये विकार, ये सारे कांड कराने के लिए ये विकार ही कारण हैं। और इन विकारों को जिसने जीत लिया, इनको शांत कर दिया, पूरी तरह से त्याग दिया, तब अब कोई कारण ही नहीं रह गए हमारे मन को जलाने के। अब हमारे पास कोई वो साधन ही नहीं रह गए हैं हलचल मचाने वाले, चित्त को आंदोलित करने वाले। इसलिए अब यही काम करें। बहुत काम हम दुनिया का कर चुके हैं और ये सारे काम केवल बहाने हैं। धन कमाना, बाल बच्चों की शादी करना, परिवार का गुजर बसर करना और नौकरी से रिटायरमेंट होना, ये सब बहाने हैं कि ये सब कर लें तब भजन करेंगे। सोचो, घर बन जाएगा तब फुर्सती मिल जाएगी भजन करने के लिए? मुश्किल है, असंभव। फिर अनेक काम आ जाएंगे। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद फिर तो भजन ही करेंगे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन वे भ्रम में हैं। देख लीजिए, हमने बहुत लोगों को देखा है कि नौकरी छूटने के बाद तो वे और घर के माया मोह और तृष्णा में डूब गए। कोई बिरला होता है जो वहाँ की झंझटों से निकल करके शांति, एकाग्रता और निश्चिंतता का जीवन जीता है भजन साधना करते हुए। नहीं तो नौकरी और व्यवहार में लगे हुए समय में तो एक व्यवस्था होती है, रोटेशन होता है, और जैसे ही रिटायरमेंट हुए तो फिर घर में पड़े पड़े सारी अव्यवस्था आ जाती है, जीवन व्यवहार की, मन की और रहन सहन की, और ऐसा उलझ जाते हैं कि फिर ना छूटते बनता है और ना रहते बनता है। इसलिए मन को विकार रहित बनावें, अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करें।
अब देखो जीवन हमारा निरंतर घिसता जा रहा है, बुढ़ापे की ओर आ रहा है। क्या तब चेतिहो जब तजिहो प्राणा, भया आयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। ये तमाम ज्ञान की, सत्संग की और जीवन सुधार की बातें सुनते सुनते मौत निकट चली आ रही है, और फिर भी मन के विकार छूट नहीं रहे। तो दोष किसका है? साहब ने कहा है, राम न रमसी कौन दंड लागा, मर जइबे का करिबे अभागा। साहब ने तो एक एक वचन पर अनेक अनेक डंडे मारे हैं। अरे अभागे, तुम राम भजन में नहीं लगते हो, कौन सा दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन में उदय हो गया है? उस दुर्भाग्य को मिटाओ। कोई दुर्भाग्य नहीं है, हमारे बनाए दुर्भाग्य हैं। हमारी आसक्ति, हमारे अहंकार, हमारी तृष्णा और हमारे मन के विकार, इन विकारों को मिटावें। ये विकार त्यागने में ही हमारी भलाई है, परिवार की और समाज की भलाई है, और इसी से कल्याण है। कोई फायदा हो तो हम इनको बनाए रखें। आखिर ये संतजन जो बार बार कहते हैं दोषों को त्यागो, विकारों को त्यागो, अवगुणों को त्यागो और व्यसनों को त्यागो, तो क्यों त्यागने के लिए कहते हैं? उनकी क्या गर्ज पड़ी है? और फिर इनको त्यागने से हमारा कोई नुकसान है क्या? संतों की गर्ज नहीं है, उनकी कृपा है। वो कृपा करके हमें चेता रहे हैं। हम तो अंधे हैं ना, हम अपने ही अवगुणों से, अपने ही जीवन से दुख तैयार करते हैं। असंयम और अकर्म करके, अज्ञान और आसक्तिपूर्ण बातें सोच करके दुख तैयार करते हैं और दुख में उलझते हैं। तो इन दुखों से निकलने के लिए संत गुरुजन कृपा करके हमें बताते हैं कि इन अवगुणों से निकलो बाहर, तुम इसमें जल रहे हो, दुखी हो, बेचैन हो। उनकी कितनी बड़ी अहेतुकी कृपा है, निःशुल्क। लोग जब थोड़ा सा किसी को रुपए दे देते हैं, थोड़ी सी ज़मीन दे देते हैं, थोड़ी सी चीज़ दे देते हैं, तो उनका उपकार माना जाता है। और जिन्होंने हमें हमारे मन की रोज रोज की जलन और जन्मों जन्मों की जलन, जन्म मरण की जलन से निकलने के लिए युक्ति बताया, तरीके बताया और उन सारे साधनों को लखाया, दिखाया, उन संतों का कितना बड़ा उपकार है। और फिर भी हम कहते हैं कि नहीं, उन्होंने क्या दिया हमें? कितना ये कृतज्ञता है। हमारे मन का पाजीपन है। इस मन के पाजीपन को निकाल करके हम अपना कल्याण करें। हम सद्गुणों को अपनाएंगे, दुर्गुणों को त्यागेंगे और दोषों को मिटाएंगे, तो हम किसी का उपकार नहीं कर रहे हैं। हम किसी के लिए इसमें किसी को धन दौलत नहीं दे रहे हैं। अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी शांति के लिए हम कर रहे हैं। हमारे लिए ये गर्ज होनी चाहिए। अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये महामर्ज बन करके जन्मों जन्मों से ये रोग लगा है और आगे लगा रहेगा। आज तक हमने क्या पाया? क्लेश, पीड़ा, अशांति, जलन के अलावा और कुछ अनुभव किए हैं, और आगे भी तो यही अनुभव करेंगे। तो भाई इससे निकलें और अपने मन की इस जलन को समझें। जब तक समझेंगे नहीं तब तक ये मन आगे आगे रहता है, पर्दा डाल करके हमारे उन दुख के रहस्यों को और दुख वाली आदतों के ऊपर वो पर्दा डाल करके रखता है। दुख देता रहता है भीतर से, आत्मा को, जीव को, व्यक्ति को अंदर से वो जलाता भी रहता है, लेकिन फिर भी मन जो है एक पर्दा डाल देता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत, सब ठीक है, तुम में इतना दोष थोड़े है। और फिर सब में ये दोष है। ये मन जो है बहुत बहुरूपिया है, मन के बहुतक रूप है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जोर है ऐसा बिरला कोय। हे मन, अब तुम एक रंग में रहो। हे साधक, अब मन से कह दो, मनुआ ही कहो रहो मन मारे, खिजुआ खीज न बोले हो। किसी के खिजाने पर, किसी के उत्तेजित करने पर इस मन से कह दो कि अब हम उत्तेजित नहीं होंगे, अब हम नहीं खींचेंगे, अब हम विकारों में नहीं पड़ेंगे। ये संकल्प करो। अपने मन के दुखों को मिटाने के लिए निश्चय करो। जब तक यह निश्चय नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। व्यवहारिक काम में निश्चय करना पड़ता है,
नहीं तो असमंजस डामाडोल में पड़ा हुआ व्यक्ति खेती करने के लिए, दुकान जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए उसी में डामाडोल बने रहे, जाएं कि ना जाएं, पानी बरस रहा है, अरे आज ना जाएं तो क्या, नहीं चले ही जाएं, धान बोएं कि बाजरा बोएं, ये बोएं कि वो करें। आदमी कमज़ोर, संशय सब जग खंडिया। ये डगमगपन छोड़ो, डगमग छाड़ दे मन बौरा, अब तो जरे बरे बनी आवे लीन हो हाथ सिंधौरा। ये डगमगाहट छोड़ो, दुनिया का लोभ मोह भ्रम छोड़ो, आसक्ति अहंकार छोड़ो। अंततः ये पूरे नरक हैं, पूरे जिंदगी में दुखों का जो तांडव मचा हुआ है इन्हीं के कारण है। अब इनमें पूरी तरह से आग लगा दो, ज्ञान की आग। और वो ज्ञान गुरु से, बोधवान सच्चे साधनानिष्ठ आत्मलीन जब संत और सद्गुरु मिलेंगे और पूरी तरह से बालवत अपने को समर्पित करके उनसे वो ज्ञान की खुराक लो, बस अपने आप सब ठीक होता जाएगा। वो ज्ञान की खुराक अंदर आने से फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर दवाई देता है, दवाई हम ले लेते हैं जब, तो फिर कुछ करना नहीं पड़ता। वो दवाई अंदर अंदर हमारे सिस्टम को सब ठीक करती रहती है। इसी प्रकार समर्पित होकर के और भक्ति भाव से जब गुरु संतों के ज्ञान बोध विचार को हम अपनाते जाते हैं तो अपने आप वो सब हमारे अंदर का सिस्टम ठीक होते जाता है। इसलिए हम इन 3 बातों पर ध्यान दें। जीवन को सुखमय बनाने के लिए दोष रहित बनावें, और दोषों में 3 प्रबल दोष हैं, इन तीनों को ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। और वो पहली चीज़ है व्यसन रहित जीवन हो। व्यसन, किसी प्रकार का व्यसन नहीं, तंबाकू से लेकर शराब तक, और उसके बीच में अनेक हैं, बीड़ी, सुपारी, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा, गुटखा, पान, सुपारी आदि आदि जितने हैं हम तो नाम भी नहीं जानते, लेकिन जो कुछ है सबका त्याग, सबका त्याग आवश्यक है। कोई इसमें हमारे जीवन गुजर निर्वाह स्वास्थ्य में हितकारी नहीं है, बल्कि विनाशक हैं। धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, हमारी संस्कृति सभ्यता के लिए, भक्ति और सत्संग, कल्याण और परमार्थ सबके लिए ये घातक हैं। इसलिए इनका पूरी तरह से त्याग हो। और दूसरी बात है विवाद रहित। बाहर विवाद ना करें, घर में विवाद ना करें, अपने बाल बच्चों में विवाद ना करें, और फिर अपनी मन इंद्रियों में विवाद ना करें। शांति संतोष को धारण करें। तीसरी चीज़ है विकार, विकार रहित जीवन हो। विकारों को त्यागें। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये आग हैं, ये गंदगी हैं, ये जब तक जहाँ रहेंगे जलाते रहेंगे। और इनको रख करके अपने मन में कभी भी कोई व्यक्ति सुखी तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए पूरी तरह से इनका त्याग होना चाहिए। अपनी बातें में आप लोगों के बीच काफ़ी देर से कुछ कहता रहा और बड़ी देर से आप सब सुनते रहे, बड़े धैर्य और प्रसन्नता के साथ। अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आपसे हमारा यही निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट्स ज़रूर एक बार करें, और अपने साथियों में, मित्रों में भी इन ज्ञान की बातों को, कल्याणकारी हितकारी बातों को, जिससे समाज में लोगों का, बाल बच्चों का, माँ बहनों का, भाइयों का, वृद्धों का, सबका लाभ हो और उनका जीवन भी बदले, परमार्थ की दिशा में आगे बढ़ें। इसलिए हम अपने जीवन को सुधारें और कल्याण पथ में आगे बढ़ें। अपनी बातें यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बस।